आज मेरा हाथ कम नहीं हो रही, उस गरीबी से मैं कर रहा हूँ महोदय, किसका कोई नहीं। और पूरा मैं कहना चाहूंगा मोदी जी को कि देश को इतना खराब मत कीजिए। आज मेरा हाथ कम नहीं हो रही, उस गरीबी से मैं कर रहा हूँ महोदय, किसका कोई नहीं। और पूरा समाज आज तक लगातार मैं संघर्षों से घेरता समाज हमेशा से आज भी महोदय मैंने आज आप प्रशंसा ग्रहण करते हुए खुशी हो रहा है महोदय कि जिस तरह से आपने कोशिश किया, मैंने ग्लासीगिरी किया, ड्राइवरी किया, होटल में काम किया महोदय, और आज उतना दूर तक भगवान आप लोग के आशीर्वाद से किसी चीज का कोई कमी नहीं है, आप लोग के आशीर्वाद से मैं फ्री हूं। और भगवान करे ऐसा एक धर्मपति से मिले। मेरी माँ जब थी और मेरी पत्नी धर्मपत्नी जो है रेगिस्तान में भी हरियाली ला सकती है, जब कोई गलत काम करते थे तो मेरी पत्नी ब्रेक लगाती थी, और कोई सही काम करती थी तो मेरी माँ एकदम दबा देती थी, बेटा आगे बढ़ते घर में कोई कुछ नहीं है। लेकिन वहां में मेरी चली गई से छोड़ करके, और आपका मैं आज से जाता हूँ, आपका मैं छोटा भाई बन करके, लक्ष्मण बन करके आपका काम होगा, आपका जो निर्देश होगा, आपका सच्चा सिपाही बन करके जो निर्देश देंगे पूरे बिहार में मैं आपके साथ रहूंगा। आप लोग वादा करता हूँ कि पूरा जीवन पर्यंत मैं आपके साथ रहूंगा। जय हिंद। धन्यवाद। आज मिलन समारोह है। इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे श्री अनंत कुमार कुमकुम शाह जी पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं, और इन्हीं के धर्मपत्नी श्रीमती सीमा शाह जी जो पूर्व मेयर रह चुके हैं भागलपुर के, वो आज पार्टी के सदस्यता ग्रहण किए हैं। यह भी पार्टी में आप दोनों को स्वागत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वीआईपी परिवार में आप आए हैं। निश्चित तौर पर वीआईपी पार्टी बहुत आगे आने वाले समय में मजबूत होगा। और आपके बारे में खास करके कुमकुम शाह जी के बारे में बताना चाहूंगा कि काफी संघर्षशील व्यक्ति है और 25 साल से लगातार निरंतर समाज सेवा में लगे हैं। लोगों ने इनको साथ हमेशा छल किए हैं, मौका नहीं मिला है, और एक अति पिछड़ा का बेटा संघर्ष करके इस मुकाम तक आए हैं। और आप सब जानते हैं कि हम तो स्वयं अति पिछड़ा समाज से आते हैं। हम कर्पूरी ठाकुर जी के विचारधारा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और पूरे बिहार में आप सब जानते हैं कि 37% अति पिछड़ा समाज है, और ये अति पिछड़ा समाज में जब हिस्सेदारी की बात होता है तो हमेशा उसको ढकेला जाता है। अगर 2020 का अगर बात करेंगे चुनाव का, तो भाजपा जो है अति पिछड़ा से वोट हमेशा लेने का काम किया है, लेकिन जब टिकट देने का समय आता है तो टिकट नहीं दे पाता है। पिछले चुनाव में अगर देखेंगे 110 सीट भाजपा लड़ा, सिर्फ मात्र 9% सीट जो है अति पिछड़ा को दिया गया, और वहीं पे 55 सीट जो है सामान्य वर्ग को दिया गया, यानी कि 15% आबादी को 50% सीट दिया गया, और जिसकी 37% भागीदारी है उसको मात्र 9% टिकट देने का काम किया। पिछले चुनाव में 2020 में भी 11 सीट में से हम 5 सीट जो है अति पिछड़ा को हमने लगाया था, और इस बार भी हमने निर्णय लिया है वीआईपी पार्टी जितने भी गठबंधन में हम सीट लड़ेंगे उसमें आधे से ज्यादा सीट हम अति पिछड़ा और एससी भाई को हम चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। और इसी क्रम में हम पूरे बिहार में अति पिछड़ा समाज में मजबूत दमखम रखने वाला ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं जो वीआईपी पार्टी को मजबूत करे, और हमारे जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को विचारधारा कैसे आगे बढ़े इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और इसी में हमें अनंत कुमार कुमकुम शाह जी मिले हैं, और ये काफी संघर्षशील है। क्षेत्र में इनका बहुत बड़ा नाम है, और इनके धर्मपत्नी पूर्व मेयर भी रह चुकी है 2017 से 22 तक, तो इनका काफी अनुभव रहा है समाज सेवा में, और सबसे अधिक वोट से जीतने वाला भी है। तो पार्टी में आए हैं अति पिछड़ा के नाते, मैं निश्चित तौर पे जो इनके साथ नाइंसाफी हुआ है आने वाला समय में हम लोग इंसाफ देने का काम करेंगे, और हम चाहेंगे कि कर्पूरी ठाकुर जी को विचारधारा कैसे आगे बढ़े इसके लिए पार्टी में रहकर ईमानदारी से काम करेंगे। हम सब मिलकर बिहार में एक नया बिहार और बेहतर बिहार बनाने का जो सपना देखते हैं, कल्पना करते हैं कि एक बिहारी दूसरे राज्य में जाकर मजदूरी ना करे, वो आने वाला समय में संभव होगा जब सभी जाति सभी धर्म के लोग को हिस्सेदारी जब मिलेगा। क्योंकि मैं भी खुद गरीब परिवार में जन्म लिया, 18 साल की उम्र में मुंबई जैसे शहर में मजदूरी करते थे। आज आपने देखा कि किस तरीके से हमारे कुमकुम शाह जी भावुक हुए कि इनके बचपन में इनके पिताजी का साया टूट गया, और उसके बाद इन्होंने बचपन से ही संघर्ष करके और आज अच्छे मुकाम पे पहुंचे हैं। तो इनका संघर्ष ही है, और इनको हम लोगों का संघर्ष को लोग हमेशा ये नहीं करते हैं, हम लोग को हमेशा गुलाम बना के लोग रखते हैं। आज हम इतना संघर्ष करके बाद आए और अपने समाज के लिए काम कर रहे थे, लेकिन भाजपा ने क्या किया, हमारे विधायक को खरीद लिया, हमारे हमको मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया जो सरकार हमने बनाया। वो नहीं चाहता कि बिहार में कोई अति पिछड़ा का बेटा सर उठा के और जिए।
वो मानते हैं, वो चाहते हैं कि वर्षों से ये लोग गुलाम बन के हैं, हमारे पैरों तले दबे हैं, हमेशा दबा रहे। लेकिन अब अति पिछड़ा समाज जागरूक हो चुका है और आने वाला समय में अति पिछड़ा समाज बिहार में निर्णायक भूमिका में रहेंगे और मजबूती से हम लोग काम करने का निर्णय लिए हैं। और इसके लिए फिर से पुनः आनंद कुमार टुनटुन शाह जी को और धर्म पत्नी सीमा शाह जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई देता हूँ कि आप वीआईपी परिवार में आए हैं और आपको निराश नहीं होना पड़ेगा और आने वाला समय में हम आपको आगे लेके चलने का काम करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी किसी साथी को। देखिए महागठबंधन किसी एक दल का नहीं है, महागठबंधन 6 दल है, सभी का दल है और हम सब पार्टी मजबूती से पूरे बिहार में हम लोग 243 जगह काम कर रहे हैं। जहाँ पे योग्य उम्मीदवार होंगे, अच्छे उम्मीदवार होंगे जो जनता का सेवा करेंगे, हम लोग महागठबंधन के साथ ही पूरे बिहार में हम 243 जगह एक ही लिस्ट से पूरे बिहार में प्रत्याशी का नाम का घोषणा होगा। अभी तो पार्टी को मजबूती देने के लिए हम लोग काम करें। जिस तरीके से देश में तानाशाह उत्पन्न हो रहा है, हिटलर के जैसे फरमान लाया जा रहा है, इसके विरोध करने के लिए हम सभी सामाजिक न्याय वाले पिछड़ा अति पिछड़ा दलित भाई एकजुट हो रहे हैं और मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। आप देखिए किस तरीके से राजनीति को बाजारीकरण कर दिया गया, गरीब लोगों से राजनीति को दूर कर दिया गया। आप देखिए आपके बीच में अभी किस तरीके से चुनाव आयोग का घोषणा हुआ है। आज जनता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में जनता को मालिक बनाया गया कि मालिक तुम हो, तुम्हारे चाहे वो गरीब का बेटा हो या रतन टाटा का बेटा हो, सबका वोट का समान एक हिस्सा दिया गया। आज वोट गिराने का समय आया, आज हमको राज्य में मुख्यमंत्री चुनने का जनता को मौका आया। आज जनता को बताया जा रहा है कि अपने आप को तुम साबित करो कि तुम हिंदुस्तान का नागरिक हो कि नहीं हो, और वो भी मात्र 25 दिनों में, इतने कम समय में इस तरीके से कर रहा। तो ये कहीं ना कहीं चुनाव आयोग भी किसी के प्रभाव में आकर ये सब काम कर रहे हैं और ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा मोदी जी को कि देश को इतना खराब मत कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का लाइन था, लोग आएंगे जाएंगे, देश हमारा हमेशा खड़ा रहना चाहिए। जो परंपरा हमारे पूर्वज ने कायम किया उस परंपरा को रहने दीजिए, आप इसको बाजारीकरण नहीं कीजिए। आज बताइए जनता मालिक है और आप इस तरीके से कर रहे हैं, तो ये बताइए कि यही वोटर लिस्ट पर 2024 में चुनाव हुआ, आपके 40 में से 30 सांसद बन के गए। क्या ये वोटर लिस्ट में खराब था? तो ये जितने भी सांसद है उनको रिजाइन करना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए और यहाँ पे फिर से चुनाव करने की आवश्यकता होना चाहिए। वहाँ ये अगर समीक्षा करने की बात है तो लोकसभा चुनाव के बाद आपके पास पर्याप्त समय था। 1 साल आप तो कहाँ थे, कहाँ सोए थे? 1 साल समय रहता और आप करते। आज बताइए कोई दिल्ली में, कोई मद्रास में, कोई चेन्नई में, कोई बम्बई में, कोई दिल्ली में, वो अपना काम धंधा छोड़कर क्या बिहार में अपना वोटर लिस्ट बनाने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। अगर आप लाना चाहते हैं तो आप हर एक नागरिक को एक वोटर बनने का उसको 25,000 रुपया कम से कम आप दीजिए, तब हम मानेंगे कि आप सही है। आज कोई अपना नुकसान करके यहाँ पाएंगे तो ऐसा नहीं कीजिएगा। लेकिन आप उनको कहिएगा कि अपने आप को साबित कीजिए शॉर्ट टाइम में। इसमें रखा क्या है? चुनाव जीतने दीजिए, विधानसभा चुनाव, उसके बाद समीक्षा कीजिएगा। ये मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि गलत काम कीजिएगा, लेकिन एक समय दीजिएगा। आप 25 दिन अपना काम धंधा छोड़ते, बिहार के 8 करोड़ जनता लाइन में लग जाएगा, एसडीओ ऑफिस में, बीडीओ ऑफिस में, सीओ ऑफिस में, वहां पे चढ़ावा देगा, अपना सारा डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करेगा, अपलोड करेगा। अब बताइए यही काम रह गया जनता को? चुनाव के समय में सरकार अच्छा काम किए कि बुरा काम किए, वो निर्णय लेकर सरकार को रखना है कि हटाना है, ये जनता मालिक है। जनता को जो काम करना है उससे आप उनको डाइवर्ट करके आप इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो ये हिटलर का काम है, ये लोकतंत्र खत्म करने की साजिश है। तो इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे बिहार में जनता के साथ न्याय इंसाफी होगा, उसके लिए मजबूती से जनता के साथ हम लोग खड़ा होंगे और जनता मालिक है। ये जो तानाशाह जो हिटलर लोग है उसको हम लोग आने वाले समय में बताने का काम करेंगे। मजबूती दिखा रही है, जदयू ने मोदी जी का तस्वीर लगा, कल रक्षा मंत्री बिहार दौरे पे आए। ठीक है, चुनाव का समय है तो आएंगे ही, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हम लोग को 22 स्तूप से ढूंढना पड़ता है कि राजनाथ सिंह है कहाँ। तो इसलिए बिहार की धरती है, लोग आए यहाँ पे लिट्टी चोखा खाए, दही चूड़ा खाए, अलग अलग पकवान खाए और यहाँ से चले गए। बिहार में भी बिहार के युवा जो है, बिहार के नागरिक जो है, अभी किसी के झांसे में नहीं आएंगे। जो बिहार में से पहले चुनाव से पहले